कैसे हो मेरे बच्चे? जरा ठहरो तो। अब तुम अभी यह आवाज सुन रहे हो या किसी भी माध्यम से यह आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है, तो समझ लो तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत बड़ा और अद्भुत घटने वाला है। मेरे बच्चे, यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह एक दिव्य चेतावनी है, एक आध्यात्मिक घंटी है जो सिर्फ उन्हीं के लिए बजती है जिनकी किस्मत कुछ पल बाद ही बदलने वाली होती है। आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी भनक तक तुम्हें नहीं है, लेकिन ऊपर कोई बैठा है जो तुम्हें जागने के लिए, तुम्हें सतर्क रहने के लिए झटका दे रहा है। यह शब्द जो तुम सुन रहे हो, यह सिर्फ बाबा नीम करौली की भाषा नहीं है, यह स्वयं परमात्मा की पुकार भी है। इसलिए अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो समझ लो कि तुम वो मौका खो दोगे जो तुम्हारे भाग्य में सिर्फ 3 बार आएगा, जिसमें से एक मौका तुम्हें बहुत पहले मिल चुका है और अब दूसरी बार मिलने वाला है, और तीसरा मौका पता नहीं तुम्हें कब प्राप्त होगा। यह तीसरा मौका भी तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होगा। मेरे प्रिय, यह अवसर तुम्हारे जीवन में बहुत समय के बाद ढेरों खुशियों के साथ दस्तक दे रहा है। इसलिए संदेश को पूरा सुने बिना मत जाना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसी खुशी आने वाली है जो सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि तुमसे जुड़े लोगों की किस्मत भी बदल देगी। धन, प्रेम, शांति और समृद्धि का असीम प्रवाह अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। महाराज जी का एक और अद्भुत अनुभव है कि महाराज जी कहते हैं, जब जब कोई अनन्य भक्त मुझसे समर्पित भाव से अपने जीवन को सौंपने आता है, उसी क्षण, ठीक उसी क्षण उसका जीवन बदल जाता है। कई भक्तों ने कहा है अपने अनुभव में कि बाबा हमारे सपनों में आते हैं, संदेश देते हैं, संकट में उबार लेते हैं। कैसे कोई नहीं जानता। मैंने बस एक गलती की। एक अनन्य भक्त कहते हैं कि बाबा अब तुम देख लो, और अगले ही दिन सब कुछ बदल गया, चमत्कार सा हो गया। और एक बार महाराज जी कहते हैं कि इस बात को रेखांकित कर लो, जो मांगोगे सब मिलेगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त क्या है? तेरा मन साफ हो, तेरे इरादे पवित्र हों और तू विश्वास रखे बिना डगमगाए। फिर देखना, मांगने से पहले ही सब कुछ मिल जाएगा। अगर तुम बाबा से जुड़ना चाहते हो तो रोज कुछ मिनट मौन बैठो, उनका नाम लो, उन्हें बुलाओ और फिर देखो कैसे उनका हाथ तुम्हारे सिर पर रखा हुआ महसूस होता है। महाराज जी कहते हैं, नाम लो बेटा, नाम में ही सब कुछ है। राम राम कहो और सब हो जाएगा। बाबा का संदेश बार बार आता है क्योंकि तुम उसे सुनने के लिए अब तैयार हो। याद रखो, जो मांगोगे सब मिलेगा। जब तुम सच्चे मन से समर्पित हो जाओगे, जीवन में ईश्वर से आप समर्पित भाव से जुड़िए, लेकिन विश्वास के साथ। महाराज जी कहते हैं, मैं यही हूं, हर पल तेरे पास। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो इसे आगे भेजो। शायद यह किसी और के लिए भी सुनना उतना ही महत्वपूर्ण हो जितना आपके लिए था, क्योंकि महाराज जी के जितने भी अनुभव होते हैं वह सबके लिए व्यक्तिगत रूप से होते हैं। तो इसीलिए आज आपकी बारी है। महाराज जी ने संदेश आपको भेजा है क्योंकि अब आपका जीवन परिवर्तित होने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता आपके इतने करीब होते हुए भी आपको क्यों नहीं मिल पाती? क्या कोई ऐसी आदत है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? आज हम नियम करोरी बाबा के दिव्य विचारों के माध्यम से एक ऐसी गहरी सच्चाई को जानेंगे जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। सबसे पहला प्रश्न यह है कि सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा भला कौन सी हो सकती है? बाबा नीव करोड़ी कहते थे, मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा उसका खुद पर संदेह करना है। सफलता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा यह है कि हम खुद को कम आते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब हम अपने मन पर बार बार यह सोचते हैं कि मैं यह काम नहीं कर सकता या यह मेरे बस की बात नहीं, तो यह सोच एक ऊर्जा बनकर हमारे कर्मों पर असर डालती है। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वही हमारे जीवन में घटनाएं भी होती हैं। नीव करोड़ी बाबा हमें सिखाते हैं कि हमें अपने संदेह और आलस्य को त्यागना होगा, क्योंकि यही वह आदत है जो हमारी सफलता को रोक रही है। दूसरा नीव कौरी बाबा का जो दृष्टिकोण है आपकी बार बार असफल होने पर, आइए उसे समझने का प्रयास करते हैं। बाबा कहते थे, सच्चा विश्वास ही हमारी हर समस्या का हल है। जब हम खुद पर भरोसा रखते हैं और ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। बाबा का एक प्रसिद्ध कथन है, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। हम केवल अपने भूतकाल पर रोते रहते हैं
कि ऐसा मेरे साथ भला क्यों हुआ, बल्कि हम यह नहीं जानते कि ईश्वर की मर्जी से जो कुछ भी हुआ है वह हमारे भविष्य को सुधारने के लिए होता है। अगर आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी असफल हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अयोग्य हैं। इसका मतलब है कि ईश्वर आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, एक आदत जो आपको रोक रही है। आइए वह जान लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जीवन में कौन सी ऐसी चीज है जो बार बार हमें असफल बना रही है। नीप करोड़ी बाबा का कहना था कि आलस्य और नकारात्मक सोच रखना इंसान के सबसे बड़े दुश्मन के समान है। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की बजाय समय बर्बाद करते हैं, तब हम खुद अपने सपनों की राह में बाधा बन जाते हैं। हम अक्सर बहाने बनाते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरी किस्मत खराब है या मेरे पास अवसर नहीं है। लेकिन सच यह है कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक कोई अवसर नहीं मिलेगा। आइए अब जान लेते हैं नीव करौरी बाबा के 3 सफलता की कुंजी के सूत्र, जो कि आपको एक सफल व्यक्ति बना सकते हैं। अगर आप अपनी सफलता की राह में आ रही बाधाओं को दूर करना चाहते हैं तो नीव कर्री बाबा के 3 प्रमुख सूत्र अपनाएं। पहला सूत्र है सेवा भाव अपनाना। बाबा कहते थे, सेवा ही सच्ची साधना है। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। अपने जीवन में दूसरों की मदद करें, बदले में आपको सफलता जरूर मिलेगी। दूसरा है मन को नियंत्रित करो। अगर आपका मन बार बार विचलित होता रहता है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित किया जा सकता है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जा सकता है। तीसरा सूत्र है धैर्य और विश्वास बनाए रखें। सफलता रातों रात नहीं मिलती। बाबा का कहना था कि ईश्वर पर विश्वास रखो और धैर्य रखो, सब ठीक होगा। अगर आप किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे हैं तो बस लगे रहिए। महाराज जी अंततः एक बात बोलते हैं कि जीवन बदलने के लिए आपको कुछ सूत्र जरूर बनाने चाहिए। कई साल पहले एक युवक बाबा नीप करौड़ी के पास आता है और कहता है, बाबा जी मैं मेहनत करता हूं लेकिन सफलता नहीं मिलती, क्या मेरा भाग्य खराब है? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा तू सिर्फ मेहनत करता है लेकिन श्रद्धा और समर्पण नहीं है। जब तू खुद पर और भगवान पर विश्वास रखेगा तब सफलता तेरे पास दौड़ी चली आएगी। उस युवक ने बाबा की बात को आत्मसात किया और कुछ ही सालों में वह एक सफल व्यक्ति बन गया। महाराज जी इसी विषय में आपको कहते हैं कि आपको अपने जीवन में किसी कार्य के लिए जो भी आपका लक्ष्य है उसके लिए पूर्ण समर्पण और पूरी ईमानदारी के साथ उस लक्ष्य को प्राप्त करने की होड़ होनी चाहिए। तो निस्संदेह है आपका लक्ष्य आपको जरूर प्राप्त होगा। अब यह आप पर निर्भर करता है, क्या आप भी वही गलतियां दोहराते रहेंगे जो आपकी सफलता की राह में बाधा बन रही है, या फिर आज से ही खुद को बदलने का संकल्प लेंगे। याद रखिएगा, आलस्य और नकारात्मक सोच को त्याग दें और खुद पर भरोसा रखें। बाबा नीप करोड़ी की शिक्षाओं का पालन करें और सफलता जरूर आपको एक दिन अवश्य प्राप्त होगी। आज का दिन नया है और नई उम्मीदों का साथ लेकर आया है। यह वीडियो उनके लिए है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं लेकिन डर और चिंता उनके कदमों को रोक रहे हैं। बाबा के संदेश को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे कि जीवन में जो तनाव है, जो अवसाद है, उससे कैसे दूर रहा जा सकता है और अपनी सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। तो महाराज जी का बहुत ही सुंदर संदेश छिपा है। इस क्रम में आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। महाराज जी कहते हैं, टेंशन यानी चिंता, अवसाद यह एक ऐसी चीज है जो इंसान की ऊर्जा को खत्म कर देती है। जब हम किसी भी परीक्षा या जीवन के लक्ष्य को लेकर चिंता करते हैं तो हमारे दिमाग में डर हावी हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि चिंता से परिणाम नहीं बदलते, बल्कि मेहनत आत्मविश्वास से बदलते हैं। चिंता करने का मतलब है अपनी शक्ति को कमजोर करना। तो महाराज जी कहते हैं, सबसे पहला कदम है चिंता को पहचाने और खुद से उस चिंता को पूरी तरह से दूर करते। महाराज जी कहते हैं कि तू परीक्षा में जरूर उत्तीर्ण होगा। क्या आपको विश्वास है? अगर नहीं तो यह विश्वास कैसे लाया जाए? सबसे बड़ा प्रश्न यहां पर आता है। आत्मविश्वास अंदर से आता है। यह तब बढ़ता है जब आप खुद से कहते हैं कि मैं यह काम कर सकता हूं, मुझे खुद पर भरोसा है। याद रखें, महाराज जी कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति ने यही मंत्र अपनाया है कि हर दिन स्वयं से कहे कि मैं यह लक्ष्य जरूर पूरा कर सकता हूं। यह एक छोटी सी आदत है लेकिन यह आपके अंदर एक ताकत भर देगी। स्वयं को पूरी तरह से तैयार करना, स्वयं पर विश्वास करना और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना,
अब बात करते हैं सही योजना की परीक्षा में पास होना। केवल पढ़ाई का खेल नहीं है, यह सही रणनीति का भी सवाल है। सबसे पहले अपने समय को सही तरीके से बांटें। जीवन में जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, चाहे वह कोई परीक्षा हो, चाहे कोई व्यवसाय में उन्नति की बात हो, जो भी काम आप करें उसके लिए सही योजनाबद्ध तरीके से अपने नियमों को अपनाएं। जब तक आप योजना सही नहीं बनाएंगे, तब तक आप जीवन में सफल होने का सोच भी नहीं सकते। कि आप एक नाव में सवार हैं, लेकिन आपको मंजिल नहीं पता और आप नदी के बहाव में बहते चले जा रहे हैं, तो ऐसे क्या आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हो सकता है? तुम्हें उन लोगों से भी अवसर प्राप्त होंगे जिनसे मिलने की तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। नए द्वार खुलेंगे जिससे तुम्हारे लिए जीवन के सबसे शुभ दिन शुरू होंगे। हर निराशा अब आशा में बदलेगी। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें अपना आशीर्वाद दे दिया है। तुम्हारी हर मुश्किल आसान होगी, हर अधूरी ख्वाहिश अब पूरी होगी। अब से तुम्हारा जीवन एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाला है। जो खो गया था वो वापस मिलेगा और जो रुका हुआ था वह आगे बढ़ेगा। अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हारा इंतजार समाप्त हुआ। यह समय सिर्फ तुम्हारा है। अब प्रभु तुम्हें उठाकर ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हैं। बहुत जल्द तुम्हें ऐसा संकेत मिलेगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देगा। यह चमत्कार तुम्हें सफलता, प्रेम और धन की ओर ले जा रहा है। यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि तुम जीवन के एक बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम्हारे लिए नया अवसर होगा। हर बाधा समाप्त होगी, क्योंकि तुम्हारा सुखद भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। विश्वास रखो, चमत्कार अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। यह इस बात का संकेत है कि अब से तुम्हारे जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर तुम इस संदेश तक पहुंच चुके हो तो जान लो, यह संयोग नहीं है और ना ही इसे हल्के में लेने की भूल करना। यह स्वयं मेरे प्रभु श्री राम और हनुमान की दिव्य योजना है। इसलिए संदेश सुनते हुए मन ही मन राम नाम का सुमिरन करते रहो। मेरे प्रिय, आज से तुम्हारा हर काम सफल होगा। जिस चीज के लिए तुमने प्रार्थना की है वह अब पूरी होने वाली है। परमात्मा तुम्हारे मन की बात सुनकर तुम्हारे पास आए हैं, क्योंकि अब यह तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर देने का समय है। तुम सारी चिंता छोड़कर गहरी सांस लो। अपने भीतर के विश्वास को महसूस करो। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा कर्म सब रंग लेकर वापस आ रहा है। जो चीजें अभी तक असंभव थीं, अब वह भी संभव होंगी। बस एक बात याद रखना, जो तुम्हारा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा, और जो नहीं भी था वह भी तुम्हारे जीवन में आएगा। तुम्हारे लिए प्रभु ने बहुत कुछ संजो कर रखा है। तुम्हारे लिए इस समय तुम एक नई शुरुआत के दहलीज पर खड़े हो, तो खुद पर भरोसा रखो, प्रभु पर आस्था रखो और यह मान लो कि अब से सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा। जब जीवन के उत्तर धुंधले हो जाते हैं, जब मन की आंखें सत्य को देखना बंद कर देती हैं, तब कोई संदेश आता है, एक संकेत, एक ऊर्जा। आज जो तुम यह वीडियो देख रहे हो, यह कोई संयोग नहीं है। यह संदेश बार बार आता है और इस बार केवल तुम्हारे लिए यह संदेश आया है। कहना है महाराज जी का, अगर आज का यह क्रमांक आप तक पहुंचा है तो निस्संदेह यह महाराज जी की मर्जी अनुसार आपके जीवन में आने वाला एक महत्वपूर्ण संदेश है। इसीलिए इस संदेश को पूरा अवश्य सुनिएगा, ताकि आपके लिए व्यक्तिगत रूप से जो जानकारी महाराज जी आपको भेजना चाहते हैं वह आप तक पूरी तरह से पहुंच सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। नीप करौली बाबा एक ऐसे महात्मा जिनके बारे में जितना जानो उतना रहस्य गहराता है। उन्होंने कभी प्रचार नहीं किया, कभी भाषण नहीं दिए, लेकिन आज भी उनके शब्द, उनके विचार, उनके संदेश हवा में गूंजते हैं। कौन थे बाबा? नीम करोड़ी एक संत, एक सिद्ध पुरुष या स्वयं किसी दिव्यता का रूप? उनका जीवन एक पहेली है, लेकिन उनके संदेश जीवन को दिशा देने वाले हैं। महाराज जी कहते हैं, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, जीवन को साधारण मत समझो। हर क्षण, हर श्वास, ये सब एक लीला है। जो तुम देख रहे हो वो केवल बाहरी रूप है, सत्य तो भीतर छिपा हुआ है। महाराज जी कहते हैं, तुम सोच रहे हो ये वीडियो मेरे लिए क्यों है? क्यों बार बार ये संदेश दोहराया जा रहा है कि मैं तुझे एक संदेश देना चाहता हूं। बेटा, तू जिसे इत्तेफाक समझ रहा है, एक संयोग समझ रहा है, वह एक संकेत है। ये वीडियो तुझे इसलिए भेजा गया है क्योंकि तू तैयार है। सत्य को सुनने के लिए बाबा जी कहते हैं, जीवन में 3 संकेत को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यही है सच्ची साधना की कुंजी। सबसे पहला है, जहां शब्द नहीं पहुंचते वहां मौन बोलता है। अपने भीतर शांत हो जा, उत्तर वहीं मिलेंगे। अपने भीतर एक ऐसे मौन को स्थापित कर जहां पर मस्तिष्क में जाने वाली तरंगे कोई विचार उत्पन्न ना कर पाए। अंतर मन से मौन हो जा,
मौखिक रूप से मौन हो जा। जब इस मौन में तू अपने आप को पूरी तरह से डुबो देगा, तब तेरे सवालों के जवाब तेरे ही भीतर उभर कर आएंगे और तुझे उस मौन से तेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य पता चलेगा। दूसरा, महाराज जी कहते हैं, किसी भूखे को रोटी दे देना, किसी दुखी को मुस्कान दे देना। यही तो सच्चा भजन है। तू यहां वहां अपने जीवन में अपने जीवन के उत्तर को ढूंढने में लगा हुआ है। ना जाने कितना व्यस्त है, लेकिन जो उत्तर है वह इतना सरल है कि कभी तेरे आंखों के सामने से वह उत्तर तुझे दिख भी जाता है तो भी तुझे वह उत्तर जैसा नहीं लगता। इसीलिए कहा जाता है, जहां रहस्य अपने आप में उजागर हो जाता है, वो केवल सरलता का द्वीप है। जहां पर जीवन में जटिलताएं दिखती हैं, तो उसका उत्तर बहुत ही सरल पाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है, जीवन ज्यादा जटिल नहीं है, जीवन तो बहुत सरल है। लेकिन जो व्यक्ति उस जीवन के रहस्य को